सनातन धर्म बोर्ड की मांग कौन कर रहे हैं? देवकीनंदन ठाकुर। देवकीनंदन का एक वीडियो हमने देखा था, कह रहे थे कि बस काशी मथुरा अयोध्या हमको दे दो, हम अपने से तुमको 300 मस्जिद बना कर देंगे। किसकी ज़मीन पर बना देंगे भैया? भारत भूमि में कौन सा व्यक्ति मस्जिद बनाने के लिए ज़मीन दे रहा है? और 3 मंदिर के अलावा क्या बाकी मंदिर का सम्मान नहीं है, उनकी प्रतिष्ठा नहीं है? ये तो पॉलिटिकल केंद्र बना दिए ना। तो 300 मस्जिद आप बनाने की बात करते हैं, फिर सनातन धर्म बोर्ड चाहिए। अभी 6 महीना पहले तमाशा, ईमेल भेजो वक्फ बोर्ड हटाना है। ईमेल से कानून कब से बनने लगे? और फिर हिंदुओं पर दोष दिया जाएगा कि तुम एकजुट नहीं हो, तुम्हारे ईमेल कम पड़ गए इसीलिए हम ये कानून नहीं बना सके। अरे भैया 10 साल से 15 साल से तुम्हारी सरकार है, तुम जो चाहो सो बनाओ, जो चाहे सो मिटाओ। इससे पहले कौन कानून लाने और हटाने के लिए तुमको करना पड़ा? रोज यहाँ हमारे मंदिर टूट रहे हैं, गौ माता मर रही है और सारे वर्णाश्रम की दुर्गति हुई है। तुमको ईमेल चाहिए हमारा? वोट दिया उसी समय ना समर्थन दिया भैया कि हमारी मांगे हमारी चाहत, तो उसी समय कह दिया। और अब वक्फ बोर्ड नहीं हटा तो फिर सनातन धर्म बोर्ड लाओ। इसके लिए मांग क्यों करनी पड़ रही है? जब सरकार धर्म सम्मत है तो आपको मांग नहीं करनी चाहिए, आपको तो आदेश देना चाहिए, होना चाहिए, हो जाए। लेकिन ये कड़वा सत्य जो है, बोलना भी कठिन है, सुनना भी कठिन है, समझना भी कठिन है। तो पूरी के शंकराचार्य जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि बोर्ड का गठन हो गया, ठीक है, उसमें शासन किसका चलेगा? इन्हीं नेताओं का चलेगा, इन्हीं नेताओं के द्वारा लाए गए गुरुओं का चलेगा। फिर क्या होगा? मोहन भागवत कहेंगे कि तुम्हारे बगल में अगर कोई गौमांस खा रहा है तो भी सामाजिक समरसता को ध्यान रखते हुए सहन कर लो और शास्त्रों को बदल दो। ये बयान आया था। तो ऐसे लोग फिर क्या करेंगे? अभी आप कथा भी कर रहे हैं, सुन भी रहे हैं, कल को सनातन धर्म बोर्ड आ जाए और कहे कि नहीं नहीं ये कथा तो नहीं होगी, भागवत महापुराण में प्रक्षिप्त है, ये अंश ही कथा में नहीं कहा जाएगा, तो कहेंगे अच्छा हिंदुओं का बोर्ड कह रहा है भैया तुम कैसे कथा कहें? तो आपके घर की पूजा में, मंदिर में कैसी पूजा होगी? तो मंदिर का ट्रस्ट तय कर रहा है। ट्रस्ट बना के पहले मंदिरों को कब्जा कर लिया। तो मंदिरों में जो शास्त्रीय परंपरा थी, वैदिकी, तांत्रिकी और मिश्रित परंपरा, ये परंपरा मंदिरों में चलती है। जैसे तिरुपति में जो परंपरा है, और तिरुपति की परंपरा वैखानसागम ग्रंथों से चलती है। वैखानसागम हमने नहीं बताया। विष्णुर नखर संभूतो ब्रह्मावे विखना मुनि, भगवान विष्णु के नाखून से ब्रह्मा जी का एक अवतार प्रकट हुआ था, उसको विखना कहते हैं। वही विखना मुनि का अवतार लेकर, उनका वर्णन भागवत में भी है। आप गोपिका गीत पढ़ेंगे तो विखनसार्थ तो विश्वगुप्त है ना, सख उदयवान सातवताम के लिए वैखानस मत का प्रवर्तन करते हैं। तो तिरुपति बालाजी की जो पूजा होती है वो उस मत से होती है। इसको कोई कानून नहीं बना सकता, कोई हटा नहीं सकता, ये भगवान की अनादि अविच्छिन्न परंपरा है। ऐसे श्रीरंगम में जो पूजा होती है वो पूजा होती है पांचरात्रागम की विधि से। और पांचरात्रस्य कृत्स्नस्य वक्ता नारायण स्वयं, भगवान नारायण स्वयं पांचरात्रागमों के उपदेष्टा हैं। भगवान ने स्वयं बताया है कि मेरी पूजा का यह विधान है। बोर्ड बनने से क्या होता है? लड्डू में चर्बी मिला दी जाती है, यही ना होता है बोर्ड बनने से। तो बोर्ड से धर्म नहीं बचता है, संस्था समिति से धर्म नहीं बचता है, जब तक हृदय में शास्त्र की वह आज्ञा, हृदय में शास्त्र का वह आख्यान स्थापित नहीं होगा। आप चिंतन नहीं करेंगे कि हम कहाँ से चले हैं और वहाँ पर क्या हमसे प्रमाद हो रहा है, क्या हमसे आलस्य हो रहा है, तब तक वो बोर्ड नहीं सुरक्षा करेगा ना। सदानंद सरस्वती शंकराचार्य हैं, शिवस्वरूप हैं। निश्चलानंद सरस्वती भी शंकराचार्य हैं, शिवस्वरूप हैं। शंकराचार्य कह के गए कि अहम एवेति विज्ञेय। शंकराचार्य जी की गद्दी पर जो भी मान्य आचार्य प्रतिष्ठित होते हैं वो शंकराचार्य के ही स्वरूप हैं, शिवस्वरूप हैं। तो हिंदू कैसे भ्रमित नहीं होगा? एक शंकराचार्य अगर जाकर कहें कि सनातन धर्म बोर्ड का गठन होना चाहिए और दूसरे शंकराचार्य कह दें कि नहीं होना चाहिए, गलत है, तो हिंदू किसका सम्मान करे, किसका विरोध करे? किसी एक शंकराचार्य की बात मानेगा तो दूसरे का अपमान होगा, दूसरे की बात मानेगा इनका अपमान होगा। तो हिंदू इतना स्वयं में विवेक नहीं रखता, उसको तो ये होश नहीं कि किस हाथ से पानी पीना है, किससे नहीं पीना है। तो कैसे वो व्यक्ति इतने गंभीर विषयों पर निर्णय कर पाएगा? वो तो गुरुजनों की ओर देखेगा ना। हमारे ऋषियों में भी मतभेद रहा है, ये सत्य है। जाबाली, कौंडिन्य, भृगु, भरद्वाज, मार्कंडे, दधीची, इन सभी लोगों ने अपने अपने संप्रदाय में उपदेश किया है। लेकिन जो मुख्य विषय है उसमें कोई मतभेद नहीं है। मतभेद कहाँ है? उपासना पद्धति में मतभेद है। जैसे भगवान शिव की पूजा है तो वीर शैव संप्रदाय में क्या पूजा है, मिश्र शैव में क्या पूजा है, लिंगायत में क्या पूजा है, श्रौत में क्या है, स्मार्त में क्या है, कौल में क्या है। तो जैसे दूध है, अब दूध की चाहे दही बनाओ, चाहे दूध से खीर बनाओ, चाहे दूध रोटी खा लो, तो दूध के अलग अलग प्रयोग हैं। लेकिन ये इसमें अंतर नहीं है कि दूध कुत्ते का, कुतिया का हो कि गाय का हो, दूध गाय का ही होगा। उसमें ये थोड़े कहेगा कि दूध के अलग अलग प्रयोग हैं तो दूध का स्रोत भी अलग अलग हो जाए, ऐसा नहीं होता। तो सनातन धर्म में भागवत ले लीजिए, जैसे भागवत महापुराण में भगवान नारायण की उपासना का विधान शाश्वत शास्त्र के अनुसार है। और यहीं पर आप औपनिषदिक मत का आश्रय लेंगे उसमें कुछ भेद है, आगम पांचरात्रागम का आश्रय लेंगे तो उसमें कुछ और बात है।